के तहत सभी को बुलाया गया। कुछ चूंकि अभी हमारा हॉस्पिटल भी नया है, सभी चीजें आपके लिए नई लगेंगी, तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझा। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल है और सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती कि वो सभी इस प्रोग्राम को जो भी इस सभागार में प्रेजेंट हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले हम इस बीमारी के बारे में बिल्कुल ही सिंपल लाइन में, सिंपल शब्दों में आपको कुछ बताना चाहें कि मोतियाबिंद है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक सिंपल आई है जो हम सभी के नॉर्मल जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आई कुछ ऐसे दिखती है, जब इन्हीं को मोतियाबिंद होता है इस तरह तो आप इसे ऐसे समझते हैं कि जब भी सामान्य लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है तो वो हमारी आंख के लेंस से होते हुए रेटिना, जो कि आम भाषा में उसे आप पर्दा कहते हैं, उसके बढ़ती है। जब इसी लेंस में जो उनकी पारदर्शिता होती है उसमें सफेदी आ जाती है तो उसे सामान्य भाषा में मोतियाबिंद कहा जाता है। तथ्य ये है कि आप लोगों के जानकारी नहीं है कि एज के साथ उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या भी हो सकती है। ये जानना जरूरी है कि ये कंजेनाइटल अर्थात जन्म के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस एकेडमिक के लिए कि जब भी आपके पास बच्चे पैदा होते हैं उनका ऑर्थोलॉजी एग्जाम यानी कि नेत्र जांच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ये मोतियाबिंद होता है शुरुआती स्टेज में होता है, अगर आप उसको उसी समय पहचान ले, ऑपरेशन कर ले तो सक्सेसफुल होता है और आपके मरीज की, आपके बच्चे की रोशनी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपने उसे सही समय पे उसी समय पे ट्रीट नहीं किया तो वो भविष्य में जाके हमेशा के लिए अंधापन प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। उसके बाद अगर आप ऑपरेशन भी कराएंगे तो रोशनी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इस बीमारी का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं। सिंपल भाषा में अत्यधिक धूम्रपान, अत्यधिक अल्कोहल मतलब शराब का उपयोग, शुगर की समस्या, मधुमेह होते हैं, डायबिटीज की समस्या, आंखों में किसी भी तरह की चोट लगना, आंखों में देर तक सूर्य की रोशनी अर्थात आपकी समझने की चीज है कि जो लंबे समय तक धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, जिनको कभी आंखों में चोट लगती है, जो शुगर के मरीज हो, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो, इन सभी के लिए इस बीमारी का जांच कराना बहुत जरूरी है। इस तरह से जब भी आपको शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी 5 ईयर 5 साल की, 10 साल की, जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाता है आपकी आंखें उस बीमारी के लिए ज्यादा प्रॉन हो जाती है। तो जब भी इस तरह की बीमारी या इस तरह की जो भी लक्षण आप इनके संपर्क में आते हैं तो समय समय पर आंखों की जांच करके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कठिनाइयां होती हैं, वो आपको नहीं आएगी और आंखों का ऑपरेशन करने के बाद अच्छी रोशनी आगे बढ़ते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण की बात कर ले, संकेत के माध्यम से आप देख सकते हैं। आमतौर पर जब मोतियाबिंद होता है तो आपको धुंधला दिखाई देता है। सभी मरीज यहाँ पे जब भी आते हैं हमें डॉक्टर साहब कम दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है या आँख की रोशनी कमजोर हो गई, रात में देखने की समस्या हो गई, हम रंग को सही से नहीं पहचान पाते या डबल दिखाई देता है, दोहरा दिखाई देता है, ये सभी इसके लक्षण हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मोतियाबिंद में ही नहीं होता है, आपकी विभिन्न समस्याओं में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 40 के ऊपर 40 साल के ऊपर की उम्र में है तो ये समस्याएं खास तौर पर मोतियाबिंद में होती है। तो इसलिए आंख का जांच कराना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जाहिर तौर पे है कि अगर आपको लक्षण पता चल गए, बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया तो आप सोचेंगे कि एक समय देंगे या कैसे हो तो हम इसका ऑपरेशन करा लें। अगर आपके पास नहीं तो आप क्या करें, तुरंत डॉक्टर बोलेगा कि ऑपरेशन कराओ। अगर आप नहीं करा पा रहे तो उस स्थिति में मोतियाबिंद एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर उसको उस समय में डिटेक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होता है सही ऑपरेशन सही समय पे कराना। कहने का मतलब है रोकथाम। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान बंद करो। धूम्रपान से क्या होगा, अगर आपको मोतियाबिंद हुआ है कभी शुरुआती स्थिति में और अगर आप धूम्रपान कम कर दे, मोतियाबिंद तो हो चुका है लेकिन हाँ उसकी विकासशीलता इस गति से वो बढ़ रहा है वो धीमा हो जाए, धीमी हो जाए। मतलब वो अगर 10 साल में हो सकता है वो 15 साल में जाए। तो इस तरह से आप इसको उस समय के लिए अपने आप को कंट्रोल करें। सनग्लासेस ऑब्वियसली है कि आप खेतों में काम करते हैं, बाहर जाते हैं, धूप का एक्सपोजर लगातार होता है तो ये धूप में कुछ हानिकारक किरणें होती हैं जो आपके मोतियाबिंद का कारण हो सकती है। तो अनावश्यक आप धूप में न निकलने की कोशिश करें। खान पान का हमेशा ध्यान रखें, हरी सब्जियां
खाने का मुख्य भाग होती है उसे हमेशा अपने खाने का एक भाग बनाए तथा एंटीऑक्सीडेंट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर खाना खाएं और मधुमेह को नियंत्रित करें। मधुमेह बहुत ही सामान्य सी बीमारी होती है हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मधुमेह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत से मरीज यहाँ पे ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, तो हम यहाँ कोशिश करें कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक रेटिना क्लिनिक शुरू करें जिससे आंखों के पर्दे की भी जांच हो सके। और उससे क्या होगा कि जो शुगर ब्लड प्रेशर है उन दोनों के जो आंखों पे पर्दे पे जो प्रभाव पड़ता है उसे हम समय पे डिटेक्ट कर सकते हैं। आंखों के भविष्य में होने वाली कठिनाइयां उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी समय पे अगर आप क्लिक करेंगे और मोतियाबिंद होगा तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपकी अच्छी रोशनी तो उसमें दूसरा फैक्टर भी होता है आपका पर्दा। पर्दा जो मोतियाबिंद का बन जाता है वो दिखाई नहीं देता है, डॉक्टर को भी नहीं, डॉक्टर को कोई पॉइंट नहीं। यदि आप सही समय पे अगर डॉक्टर को दिखाते रहेंगे तो टाइम पे फॉलो अप करता है, वो आपको बोलेगा कि आपको शुगर बढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड भी एक दो चीजें हैं, जैसे आपको शुगर है बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन आप कभी कभी लिए चाहोगे दिखाई नहीं दे रहा है, ऑपरेशन है। तो गलती यहाँ ये होती है आप जो कि टैबलेट खा लेते हो शुगर कंट्रोल आपकी स्टैंडर्ड ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, ऑपरेशन को नहीं करा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो डायबिटीज का मरीज है। तो ऐसे दौर में हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह की कंडीशन कम से कम 2 महीने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ही जेंटल कंट्रोल में करना। HbA1c टेस्ट होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट इससे बेटर एक्सप्लेन करवाएगा। HbA1c कम से कम रेंज में रहे, दिन 6 रहे और RDS फास्टिंग फोस्फेटिडिल सब कंट्रोल में रहे, तब आप ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इससे आप एक फायदा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा लेकिन अगर आपका ग्लूकोज शुगर कंट्रोल में नहीं रहा तो आपकी आंख की रोशनी खराब है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये सभी फल हमारे भारत में उपलब्ध है। इन सभी फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट, तो इसे आप फल फूल सब्जियां अपने खाने का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और इसे आप बनाएं। अब अपनी लक्षण पढ़िए, बीमारी के बारे में पढ़िए, आप क्या खाएं क्या ना खाएं, थोड़ा सा जानकारी आप सब्जी के बारे में भी रखिए। पता चले आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने बोला हाँ ऑपरेशन हो जाए पर ऐसी तो फिगर आप जा गए, फिगर चित्र में एक मोतियाबिंद दिख रहा है, हमने ऑपरेशन किया, एक इस तरीके का लेंस यहाँ पे डाल दिया, कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। अब आप चित्र के माध्यम से देखते हैं आपका ऑपरेशन क्वालिटी करके आपके ऑपरेशन में भी आपने कौन सा लेंस लगाया, 20,000 का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आपकी आंख का एग्जामिनेशन सही से नहीं होता। तो इसलिए बिना किसी डॉक्टर कहीं भी ले जाए उससे बेटर है कि एक बार आप मेडिकल कॉलेज में आइए, पहले सही से डायग्नोस कराइए, सिर्फ मोतियाबिंद ही है या उसके साथ और भी सारे कॉम्प्लिकेशन, इससे आपका